हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है जो रेलवे द्वारा दी गई है आरआरबी एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के बच्चों के लिए। तो चलिए उस नोटिस को बताते हैं आपको उस नोटिस में क्या लिखा गया है। चलिए इस नोटिस को डिटेल से आपको बारीकी से बताते हैं कि उस नोटिस के अंतर्गत क्या बच्चों के लिए खुशखबरी रेलवे ने दिया है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इधर नोटिस आया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट मोड नोटिस। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इज द टर्म्स ऑफ ऑर्डर RRERB 1/22/23/6 डेटेड 26/1/2022 has constituted committee to examine the concerned candidate non technical popular category and RRC group D। इसमें कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो 26/1/2022 को एक एनटीपीसी के लिए एक कमेटी का गठन किया, उसका रिपोर्ट आ गया है। उसके अंतर्गत ही यहाँ पे रिपोर्ट आपके सामने पेश किया गया है। जो रिपोर्ट किस प्रकार है आपको बताते हैं हम। देखिए, 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड विथ पे लेवल वाइज फॉर सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कहा गया है कि जो आरआरबी एनटीपीसी आगे वाला जो होगा सेकेंड स्टेज, उसमें से 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट आपको लिया जाएगा, ना कि 20 टाइम रोल नंबर लिया जाएगा। ये आपके लिए आपकी बात सुन ली गई है। 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट आपके लिए लिया गया है। द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस क्वालिफाई वी कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाई। यानी जिस कैंडिडेट का रिजल्ट पहले हो चुका था उस पर कोई असर नहीं होने वाला है, वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। और जो बच्चे लिए जाएंगे, 20 जो बच्चे बच गए हैं 20 गुना पूरा करने के लिए, उसको एक यूनिक कैंडिडेट को लिया जाएगा हर एक लेवल के लिए। आगे कहा क्या गया है, द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्टलिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। द लिस्ट ऑफ जो कैंडिडेट को जोड़ा जाएगा एडिशनल, उनको शॉर्टलिस्टेड जो किया जाएगा पे लेवल वाइज ही किया जाएगा। क्या किया जाएगा, पे लेवल वाइज ही किया जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्टलिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ईच पे लेवल। यानी जो रिजल्ट आएंगे प्रीवियस बार की तरह ही आएंगे कि आपका लेवल वाइज ही आपको यहाँ पे रिजल्ट आएगा। अगला क्या है, आरआरबी वाइज सेकंड स्टेट सीबीटी फॉर ईच पे लेवल विथ ऑल कैंडिडेट्स ऑफ वन आरआरबी अकोमोडेड इन ए सिंगल शिफ्ट वी शुड एलिमिनेटेड नॉर्मलाइजेशन वेयर सिंगल शिफ्ट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ कैपेसिटी कंस्ट्रक्शन ऑफ अदरवाइज परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विल बी डन। यहाँ कहा गया है कि हमारी कोशिश, रेलवे की तरफ से कोशिश ये रहेगी कि हर एक लेवल के लिए एक ही शिफ्ट में एग्जाम लिया जाए। अगर इस तरह किसी शिफ्ट में बच्चे की अधिकता के कारण पॉसिबल नहीं होती है तो हम 2 बार भी एग्जाम ले सकते हैं, 2 शिफ्ट में एग्जाम ले सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो परसेंटाइल बेस होगा, यानी नॉर्मलाइजेशन का तरीका बदल दिया जाएगा, जिससे बच्चों को नंबर में जो गैप 20-30 नंबर का गैप आता था वो गैप यहाँ पे नहीं आएगा। अगला क्या दिया गया है, देखिए अगला है CNRRC1 2009 यानी ग्रुप डी लेवल 1 का जो एग्जाम था विल बी सिंगल स्टेज एग्जाम। यहाँ भी बच्चों को सुन लिया गया है कि सिंगल स्टेज में सीबीटी यानी सीबीटी 1 ही सिर्फ होगा। आरआरसी ग्रुप डी में देयर विल बी नो सेकंड स्टेज, यानी सेकंड स्टेज का एग्जाम यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। आरआरसी वाइज अगले में क्या है, आरआरसी वाइज सीबीटी विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1 ऑल्सो मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड to significant reduce the number of shifts involved for each RRC and to speed up the examination process। यानी ये कहा गया है कि CBT 1 यानी RRC का जो लेवल 1 का एग्जाम होगा, जो भी CBT 1 में ही सिर्फ होगा वो होगा, CBT 2 इसमें नहीं होगा। उसमें कहा गया है कि मैक्सिमम लड़कियों का एग्जाम एक बार में लिया जाएगा ताकि नंबर ऑफ शिफ्ट जो ज़्यादा होते थे उनको कम किया जाए, जिससे कि एग्जाम के नंबर में, एग्जाम के नॉर्मलाइजेशन में कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़े। ये कहा गया है। यहाँ पे अगला क्या गया है, परसेंटाइल। यहाँ पे क्या कहा है, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पे कहा गया है कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा, अगला नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका आएगा वो परसेंटाइल बेस्ड होगा, ना कि पहले के तरीके से किया जाएगा। विच इज सिंपल एंड इजी अंडरस्टैंड, जो कि समझने और में अच्छी तरह से बच्चों को समझ में आएगा और लोगों को भी समझ में आएगा। विल बी यूज्ड वेयर द नंबर ऑफ सीट्स इन्वॉल्व आर मोर देन 1। जहां भी एक से ज्यादा शिफ्ट में परीक्षा होंगी, जहां भी एक से ज्यादा में परीक्षा वहां पे क्या किया जाएगा, सिंपल एंड इजी स्टैंडर्ड में जो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा उसी में परीक्षा लिया जाएगा और आपका नॉर्मलाइजेशन जो होगा परसेंटाइल बेस पर किया जाएगा। अब कहा गया मेडिकल स्टैंडर्ड की बात किया गया। मेडिकल स्टैंडर्ड आज एज प्रिस्क्राइब इन इंडियन मेडिकल मैनुअल IRMM विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल। मेडिकल स्टैंडर्ड जो होगा, और यहाँ पे कुल मिलाकर बात ये है कि देखिए यहाँ पे क्या गया, अगला देखते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड जो होगा लेवल 1 का जो होगा पोस्ट वाइज होगा, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड को बरकरार रखा गया है, पोस्ट वाइज होगा। अब कहा गया है कि EWS का जो सर्टिफिकेट था
चाहे वह 2019 में बना हो, 2020 में बना हो, वो सारे मान्य होंगे। इस पे भी विचार किया गया है। अब देखते हैं आगे शेड्यूल के बारे में क्या कहा गया है। शेड्यूल टेंटेटिव शेड्यूल के बारे में भी कुछ कहा गया है रेलवे की तरफ से। रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल टू बी डिक्लेयर इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। यानी जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 का जो रिवाइज रिजल्ट आएगा 7 लाख स्टूडेंट के लिए, वो अप्रैल 2022 के फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। टेंटेटिव लिखा गया यानी संभावना हो सकती है। सेकंड सीबीटी फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2022। आने एग्जाम होगा सेकंड सीबीटी का। सेकंड सीबीटी आरआरबी एनटीपीसी का लेवल 6 का जो एग्जाम होगा मई में होगा। अब कहा गया है सेकंड सीबीटी फॉर अदर पे, यानी जो अदर पे 5th लेवल, 4th लेवल, 3rd लेवल, 2nd लेवल के जो एग्जाम होगा उसको क्या कहा जाएगा, उनको किया जाएगा जो लेवल 6 के बाद, जो अगर लेवल 6 का एग्जाम हो जाएगा उसके बाद लेवल 5 का लिया जाएगा, कुछ गैप देकर, ताकि बच्चों को आने जाने में परेशानी नहीं हो। यहीं पे कहा गया है। फिर 5th हो जाएगा तो 4th कुछ गैप के बाद लिया जाएगा, फिर 3rd लिया जाएगा। उसी प्रकार इस प्रकार लिया जाएगा कि बच्चों को परेशानी आने जाने में नहीं हो और एग्जाम लेवल वाइज ही होंगे। It has been decided to follow revised methodology with a special condition for conduct of CBT for level 1 due to elimination of second round। अब आरआरसी के बारे में, ग्रुप डी के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि सेकेंड एलिमिनेशन के बाद, यानी एनसीबीटी 2 जो दिया गया था एक नोटिस के अनुसार ग्रुप डी में, उसको हटाने के बाद एक रिवाइज मेथोडोलॉजी के बारे में रेलवे सोच रहा है कि किस प्रकार से एग्जाम लिया जाए ताकि आपका एग्जाम अच्छे से हो। आपका मेथोडोलॉजी जो हो, मेथोडोलॉजी यहाँ की बात किया गया, आपका जो तरीका, हमारा जो तरीका होगा एग्जाम लेने का, ताकि जल्दी अच्छे से तरीके से जल्दी खत्म हो जाए, उस बारे में रेलवे विचार कर रहा है। दिस विल बी इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग ऑफ एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक टू कंडक्ट सीबीटी 1 फॉर लेवल 1 विथ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन पर शिफ्ट रिक्वायरमेंट। रिपोर्ट्स विल बी मेड टू हैव द एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी EC ऑन बोर्ड ऑफ टू कंडक्ट द सीबीटी फॉर लेवल 1 एज अर्ली एज पॉसिबल। यानी कहा गया जिसको एग्जाम सीबीटी 1 का एग्जाम जो लिया गया है, सीबीटी 1 का एग्जाम जो लेना है आरआरबी यानी रेलवे को, वो जल्द से जल्द कराया जाएगा। जो भी इसके लिए बोर्ड है, जो भी एग्जाम लेगा, उनको कहा गया है, कंडक्टिंग एजेंसी को कहा गया है कि वो जल्द से जल्द कंडक्ट कराने के लिए तैयार रहें। यानी कहा गया इंक्रीजिंग यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट को एक शिफ्ट में ज़्यादा लेने की बात कहा गया है और जल्द से जल्द कराने की यहाँ पे बात की गई है, जो भी एजेंसी अभी एग्जाम लेगी आरआरसी ग्रुप डी का। अब कहा गया है कि सीबीटी फॉर लेवल 1 इज प्लान्स टू बी हेल्ड टेंटेटिवली फ्रॉम जुलाई। यानी सीबीटी का परीक्षा, ग्रुप डी का जो परीक्षा होगा लगभग जुलाई में होगा। कब होगा? लगभग जुलाई में परीक्षा होने वाला है। परीक्षा कब होने वाला है? जुलाई में परीक्षा होगा। टेंटेटिवली ये है, ये संभवतः दिया गया, क्योंकि यहाँ पे टेंटेटिवली लिखा गया है, संभवतः ये निश्चित नहीं है, लेकिन जुलाई में यहाँ पे जुलाई की बात किया गया है। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पे क्या थी? कुल मिलाकर बात यहाँ पे क्या थी? टोटल की बात एक समरी कर लेते हैं। क्या थी आपकी जो मांग थी कि आपका जो मांग था कि सेकंड स्टेज एनटीपीसी का एग्जाम हो, उसमें 7 लाख यूनिक कैंडिडेट को लिया जाए, वो मांग आपको पूरी कर लिया गया है। और सीबीटी आरआरसी ग्रुप डी का भी सेकंड स्टेज का एग्जाम जो था उसको भी हटा दिया गया है, उसको भी हटा दिया गया। और क्या किया गया है? मेडिकल स्टैंडर्ड जो था, मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी यहाँ बात किया गया, आपकी मांगे मान ली गई है। EWS के बारे में बात किया गया है, जो कि या चाहे 2020 का हो या 2021 का हो, आपका वहाँ पे मान्य होगा। अब बात किया गया है उसके बाद एग्जाम के बारे में बात किया गया, टेंटेटिवली या संभवतः एग्जाम के बारे में बात किया गया है। तो कहा गया है आपका रिजल्ट कब आएगा? अप्रैल के पहले सप्ताह में आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद मई में आपका लेवल 6 का एग्जाम होगा। उसके बाद लेवल 6 खत्म हो जाने के बाद लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3 का एग्जाम मई में लिया जाएगा। उसके बाद बात किया गया है ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा उसके बारे में बात यहाँ पे किया गया है। ग्रुप डी के बारे में बात किया गया है कि ये संभवतः बोर्ड को, एग्जाम लेने वाली बोर्ड को कहा गया है कि जल्द से जल्द अपना तैयारी करें और संभवतः एग्जाम जुलाई 2022 में होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर बोर्ड ने ही आपका मांग को मान लिया गया है। आपका रिजल्ट अप्रैल में आने वाला है और इस प्रकार आपका अपना तैयारी जारी रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।